हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको विराम चिन्ह पढ़ाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें ताकि सभी विराम चिन्ह आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो विराम चिन्ह होते क्या है, पहले तो हम ये देखेंगे। तो विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है रुकना। क्या अर्थ होता है इसका? इसका मतलब होता है रुकना। भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए, यानी कि समझ में आने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग बीच में या अंत में किया जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। या फिर इसका डेफिनेशन ये भी हो सकता है, देखो, वो रुकना या ठहरना, वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। तो या तो ये डेफिनेशन हम अपना याद समझ में आ गई होगी। ये नहीं समझ में आई है तो आप ये भी अपना लर्न कर सकते हो या समझ सकते हो। विराम चिन्ह का मतलब होता है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय, या हम लिख रहे हो या फिर बोल रहे हो, उस समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना हो, कहीं थोड़ा बहुत रुकना हो जब हम सेंटेंस लिख रहे हैं, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान अथवा भावपूर्ण हो जाती है। कहीं रुकना हो या समाप्त हो गया वाक्य तो उसे बताना हो तो क्या करते हैं? उन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो जिसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए, जब हम कोई भाषा लिख रहे हैं उस ठहराव को, यानी कि हम लिखते समय इधर रुके थे, उस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों को प्रयोग करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। तो देखो, यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यदि हम विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम बात कह कुछ और रहे हैं और उस अगले वाले को बात कुछ समझ और आएगी, तो यानी कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कि देखो, रोको मत जाने दो, ये एक सेंटेंस है। अभी आपको इसको कहना है तो कैसे कहोगे? रोको मत जाने दो, यानी कि रोक लो उसे, जाने मत दो। इसका विराम चिन्ह यहाँ लगा लिया, अल्प विराम चिन्ह, तो क्या हो गया? रोको मत जाने दो, यानी कि उसको रोक लो और उसको जाने मत दो। अब देखो इसमें नेक्स्ट यही आपका सेंटेंस है, इसको देखो, रोको मत जाने दो, यानी कि रोको मत जाने दो। इसका मतलब होगा इसको रोको मत जाने दो, यानी कि हम इसे अल्प विराम का प्रयोग करके इस सेंटेंस को दो तरह से बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट में हो रहा है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको वो मत जाने दो, और रोको मत जाने दो। इसमें बोल रहा है कि रोको, इसको रोक लो मत जाने दो, और इसमें क्या बोल रहा है? रोको मत जाने दो, यानी कि इसको रोको मत जाने दो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी है अल्प विराम। अल्प विराम का कहाँ यूज करते हैं वो देखो। अल्प विराम, अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा रुकना, अर्थात किसी वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना होता है या किसी व्यक्ति या वस्तु को दूसरे से अलग दिखाना होता है, वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसमें बता रहा है कि जहाँ थोड़ा रुकना होता है तो अल्प विराम का आप प्रयोग करते हैं। यहाँ कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो या जगह हो, उसे अलग दिखाना हो तो भी हम अल्प विराम का यूज करते हैं। जैसे जल्दी चलो बारिश होने वाली है, यानी कि जल्दी चलो बारिश होने वाली है, थोड़ा रुके ना इधर। तो हर्ष, विवेक और प्रकाश पढ़ने आ रहे हैं, यानी कि हर्ष और विवेक के बीच में क्या है? अल्प विराम लगा है। और यहाँ जल्दी चलो के बाद में क्या है? अल्प विराम लगा है। तो इन्हीं चीजों को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? अल्प विराम का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का जब कहाँ लगाते हैं वो डेफिनेशन देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल,
पूर्ण विराम का मतलब होता है पूरी तरह रुकना, अर्थात बात पूरी हो जाने पर वाक्य के अंत में रुकने के लिए पूर्ण विराम लगाते हैं। यदि जो हम बात कह रहे हैं वो हमारी पूरी हो गई है तो हम क्या करेंगे, पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। जैसे प्रति प्रति कक्षा 5 में पढ़ती है, जो प्रति है वो कक्षा 5 में पढ़ती है, हमारी बात खत्म हो गई तो हम क्या है, पूर्ण विराम का यूज किए। इधर हम विद्यालय जा रहे हैं, यानी कि हमारा हमें जो बोलना था वो बोल चुके हैं, अभी हमारी जो बात है वो खत्म हो गई है तो हम यहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट देखो प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक को ऐसे डिनोट करते हैं और उसे जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है वहां प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जैसे जो कोई सेंटेंस है, कोई बात हम पूछ रहे हैं, किसी से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक का यूज करेंगे। जैसे कि क्या मनिका खेलने गई, तो क्या है, तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तुम कब आए, तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, कब, यानी कि उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क आएगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। या फिर हम ये भी ध्यान रख सकते हैं जहाँ क्या, क्या, कब, कौन, यानी कि ये वर्ड आएंगे तो क्या, कब, कौन, कहाँ, वहां, ये आदि शब्द आएंगे तो हमें क्या है, इनके साथ में क्या करना है, प्रश्नवाचक का यूज ही करना है। ये चीजें आप याद रखिए। नेक्स्ट देखो उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ऐसा उद्धरण चिन्ह होता है और जब किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं तो इसे इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब कोई बात कह रहा है उस बात को हम जैसे के तैसे लिखना चाहते हैं जैसे उसने कही है तो हम इस उद्धरण चिन्ह का यूज करते हैं, यानी कि दो कोमास होते हैं। तो ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इकरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। एक तो होता है इकरा उद्धरण चिन्ह, दूसरा होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी का उपनाम या किसी की रचना का नाम लिखने के लिए इकरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी की रचना का नाम लिख रहे हो या किसी का उपनाम लिख रहे हो तो हम क्या करेंगे, उद्धरण चिन्ह का यूज करेंगे। ये लिखते हैं इकरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और किसी के कथन को लिखते समय, यदि हम किसी के कथन को लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिखते समय दोहरे उद्धरण चिन्ह का यूज करेंगे। इकरा उद्धरण चिन्ह यानी कि किसी का उपनाम लिख रहे हैं या किसी की रचना का नाम लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इकरा उद्धरण चिन्ह का यूज करेंगे। और यदि किसी की कथन को लिख रहे हैं, किसी के कथन को लिखते हैं, किसी के कथन को लिख रहे हैं तो हम क्या करें, वो दोहरा उद्धरण चिन्ह का यूज करेंगे। यानी कि जिसने जो बात कही है उसको वो जैसे वैसे ही लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, दोहरा उद्धरण चिन्ह का यूज करेंगे। जैसे देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये क्या है, इकरा उद्धरण चिन्ह है। तो ये क्या है कि उसकी रचना है तो उसने ये उसका क्या किया है, इकरा उद्धरण चिन्ह में उसको लगाया है। जैसे कामायनी गोदान, तो इसको भी क्या किया है, इकरा उद्धरण चिन्ह में लगाया है। अभी देखो जो एक सुभाष चंद्र बोस का एक स्टेटमेंट है वो देखो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यानी कि उसका ये नारा है। तो इसको क्या करेंगे, हम दोहरे उद्धरण चिन्ह में लगाएंगे, क्योंकि उसने कहा था तो उसकी बात को हम ऐसे कैसे लिख रहे हैं, किसी की कही गई बात को हम वैसे के वैसे लिखेंगे तो दोहरा उद्धरण चिन्ह का यूज करेंगे। जैसे माँ ने मुझसे कहा, दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। परिश्रम करोगे तो सफलता तुम्हें कदम चूमेगी, यानी कि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता है जो तुम्हारे कदम चूमेगी। नेक्स्ट देखो विस्मय आदि बोधक चिन्ह। इस ऐसे विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाते हैं तो इसको देखो कैसे कब यूज होता है, आश्चर्य, खुशी, दुख, शोक, उत्साह, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब हमें दुख हो, शोक लगे या आश्चर्य हो, किसी से घृणा हो, तब हम उद्धरण विस्मय आदि बोधक चिन्ह का यूज करते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तो ये वाह है ना, वाह,
इसके बाद में क्या आएगा, विस्मयादि बोधक का यूज होगा। नेक्स्ट, अरे आप आ गए, यानी कि आश्चर्यजनक है, तो क्या किया, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज किया है। नेक्स्ट देखो, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये योजक चिन्ह क्या है, ये योजक चिन्ह ऐसे लिखते हैं, जब दो शब्द होते हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए हम योजक चिन्ह का यूज करते हैं। जैसे देखो एग्जांपल नंबर 1, किसान रात दिन मेहनत करते हैं, तो रात और दिन को जोड़ने के लिए किसका, योजक चिन्ह का यूज किया। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखवा करो, तो जल्दी जल्दी लिखने के लिए क्या किया, योजक चिन्ह का यूज किया। अभी देखो कोष्टक, किसी शब्द के अर्थ या विकल्प को लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कोष्टक का उपयोग कब किया जाता है, किसी शब्द के अर्थ को लिखने के लिए या उसके विकल्प को लिखने के लिए क्या करते हैं, हम कोष्टक का यूज करते हैं। जैसे सुनो, वहां मुख्य अतिथि सभा में पहुंच चुके हैं, तो मुख्य अतिथि के लिए क्या किया है, कोष्टक का यूज किया है। अभी देखो नेक्स्ट, लाघव चिन्ह, यानी कि ऐसा